स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपनी जो सीरीज़ थी वो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का एपी का सपोर्ट मटेरियल में आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो यहाँ पर आपको तीन टर्म्स दे रखे, एक 3 k-2 एंड 5। आपसे पूछता है अगर ये एपी में है तो k की वैल्यू क्या होगी। याद रखना, अगर एपी में है तो किसी भी सीरीज की जो डी होता है, डी होती है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा हर वक्त सेम रहता है। मतलब जी जो डी होता है वो सेम रहता है। मतलब अगर मैं a2 में से a1 माइनस कर दूं तो वो बराबर होगा a3 में से माइनस कर दो a2 को। जैसे ये वो बराबर होंगे तो आप कह सकते हो कि वो चीज एपी में है। और यहाँ पर खुद बोल रखा है कि वो चीज एपी में है, तब हमें के की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पहले बताइए a2 कितना है हमारा। a2 है, पहले वाले को कहते हैं a1, दूसरे वाले को कहते हैं a2 और तीसरे वाले को कहते हैं a3, है ना। तो a2 जो है आपका वो है k-2 और a1 कितना है आपका 3, वो बराबर होगा a3 कितना है आपका 5 माइनस a2 कितना है आपका, a2 है आपका k-2। ओके, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -3, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का k और प्लस का 2। तो देखो भाई, -2 और -3 होता है माइनस का 5, 5 प्लस 2 7 और माइनस का k। देखो अब k को k की तरफ लेके जाओ और नंबर को नंबर की तरफ, तो ये माइनस का k इधर आया, प्लस का k, ये माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5, दोनों को प्लस किया 2k, इधर दोनों को प्लस किया 12, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और जैसे ही हमने डिवाइड कर दिया तो हमारी k की वैल्यू आ गई और वो कितनी है 11, और आपका आंसर खत्म। तो चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसके अंदर लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की क्या वैल्यू होगी, द फॉलोइंग टर्म्स आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, लगातार आने वाले जो टर्म्स है वो एपी के ये होंगे। ठीक है, अगर ये एपी में है तो भाई इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, तो बिल्कुल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था 11th, सेम टू सेम वही काम करेंगे। ओके, और बिल्कुल समझ में बेगा, ज़्यादा हार्ड है भी नहीं। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लिखेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 और वो बराबर होगा a3 माइनस a2 के। मान लो हमने इसे मान लिया a1 और इसे मान लिया a2 और इसे मान लिया a3। ओके, a2 कितना है इसका, वो है p, माइनस a1 कितना है, वो है 4 अपॉन में 5, इक्वल टू a3 कितना है इसका, वो है आपका 2, माइनस a2 कितना है आपका p। अब नंबर को नंबर की तरफ लेके जाओ और p को p की तरफ, ये माइनस का p था इधर आया तो प्लस का, ये माइनस का 4/5 था इधर आया तो प्लस का 4/5 हो गया। p प्लस p होता है 2p। अब यहाँ पर लेके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो यह आ गया 14/5, ये मल्टीप्लाई का 2 था इधर गया तो डिवाइड का, 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो p की जो वैल्यू हो गई वो आ गई 7/5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन 13 क्या कहता है आपसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कहता है आपसे, वो कहता है 36th टर्म, 36वां टर्म एपी का हमें डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है।
हुज फर्स्ट टू टर्म्स, उसके पहले दो टर्म्स दे रखे हैं -3 एंड 4। ठीक है, अगर फर्स्ट टू टर्म्स हैं तो कहीं ना कहीं a1 आपको दे रखा है -3 और a2 दे रखा है -4। आपको निकालना है d। याद रखना a1 को ही a कहते हैं, तो हमें चाहिए होता है भाई पहले तो d, और d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 है आपका -4 माइनस, और आपका a1 है -3, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया, -1, -1। अच्छा एक चीज और है कि अभी मैंने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में जो है ना, ये हमने गलत लिख रखा है, या क्वेश्चन में ही गलती है। यहाँ पर है +4 ना कि -4। ठीक है, किसका, प्लस का। और अगर ये प्लस का है तो कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 7, और डी हमारा है 7। ठीक है, अब डी 7 है, a1 आपको दे रखा है -3, और हमें जो निकालना है वो निकालना है 36 टर्म। और अगर 36वां टर्म निकालना है तो याद रखना 36 टर्म का फॉर्मूला होता है a + 35d। बस इसमें से एक कम कर देते हैं d के लिए, और a कितना है आपका -3 + 35, और d की जगह पे क्या रख सकते हैं 7। -3 + 35 का मल्टीप्लाई अगर 7 से करोगे तो देखो 35 का मल्टीप्लाई हमने किया 7 से, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 245। अब 245 -3 कितना होता है, 242। ये आपने निकाल दिया 36 टर्म, 36वां टर्म हमने निकाल दिया, और ये आपका आंसर खत्म। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये है आपके MCQ। ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से करेंगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला 30th टर्म निकालना है AP का। पहला टर्म है A, दूसरा टर्म है 7, तीसरा टर्म है 4। तो याद रखना इस AP का पहला टर्म, मतलब आपको A पता है, A है हमारा 10। ठीक है, और हमें D निकालना, तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, और A2 है आपका 7 माइनस A1 है आपका 10। तो आपका जो D निकला वो निकला -3। अगर 7 में से माइनस कर दोगे 10 तो -3 आ जाएगा। और हमें निकालना था 30th टर्म। 30th टर्म का मतलब हो गया हमें निकालना है A30। क्या निकालना है, A30, और इसका मतलब होता है A + 29D। एक कम कर दो D के लिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। और A कितना था हमारा, A था हमारा +10, और D कितना था, वो था आपका -3। ओके, तो देखो भाई 10 का 10 रखा, प्लस माइनस माइनस, अब 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपका आ गया 87। किसका, 87। 10 में से अगर 87 को माइनस कर दोगे तो माइनस का आ जाएगा 77। और इस केस में ऑप्शन नंबर कौन सा है इनमें से, माइनस का 77 ये है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं इसी का सेकंड। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है आपसे 11th टर्म फाइंड करना है AP का। इसका A पता है हमें, ठीक है, अब हमें निकालना है D। ठीक है, अब D कैसे निकाले, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है आपका माइनस का 1/2 माइनस, और A1 है आपका -3। माइनस का 1/2 माइनस माइनस होता है प्लस। अब एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, माइनस का था, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 ये हो गया 5/2। क्या निकाल दिया हमने, D निकाल दिया। D भी पता चल गया और आपको A भी पता है। हमें निकालना 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब A11 निकालना है, और A11 का मतलब होता है A + 10D। A की जगह पे क्या रख दे, -3, और D की जगह पे क्या रख दे, वो रखेंगे 5/2।
ठीक है, -3 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50/2, इसको इससे सॉल्व किया तो 25 आ गया। 50 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब -3 प्लस 25, 25 - 3 कितना हो गया 22, किसका प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आंसर आएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो भाई सी क्या कहता है आपसे, सी आपसे कहता है इन एन एपी, एक एपी में इफ डी इज इक्वल टू -4 एंड n इज इक्वल टू 7 और an की वैल्यू दे रखी है 4, तीन चीजें दे रखी है d, n और an, हमें निकालना है a। तो याद रखना an दे रखा है ना, और हमारे पास an का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है a प्लस n माइनस 1d। बस चीज़ों को रख दो और सॉल्व कर दो, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। an की जगह पे हमें रखना है 4, तो यहाँ पर an की जगह पे हम रख सकते हैं 4। हमें a निकालना है मतलब पता ही नहीं है, ठीक है, और n की जगह पे क्या रख दे 7 -1 और d की जगह पे रख देंगे -4। ठीक है, 4 का 4, इसको इससे माइनस कर दिया तो आ गया 6। ओके, 4 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24, ये माइनस का 24 उधर गया तो प्लस का 24 हो गया, और 24 को प्लस किया 4 से तो ये हो गया 28। तो a की जो वैल्यू निकाल दी वो निकाल दी 28, और 28 कौन सा ऑप्शन है डी, तो यहाँ पर बोलोगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। अब यहाँ पर लिखा है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, पहले 3 टर्म्स जो है ना एपी के वो दे रखे हैं 3y - 1, 3y + 5 और 5y + 1। तो हमें बताना है तब y की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है अगर ये पहले 3 टर्म्स हैं तो इन दोनों के बीच मतलब इसको इसको और इसको इसको, तो इनका जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। और d का फॉर्मूला होता है a2 - a1 इक्वल होता है a3 - a2। अब a2 कितना है, a2 है आपका 3y + 5 माइनस a1 कितना है, वो है आपका 3y - 1। सिमिलर केस a3 कितना है, a3 है आपका 5y + 1 माइनस a2 कितना है, a2 है आपका 3y + 5। ओके, फर्दर अगला काम, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। सिमिलर वे आगे वाले में, याद रखना माइनस से पहले ना ब्रैकेट का साइन जरूर बनाया करो, अगर नहीं बनाते तो हम गलती कर देते हैं कई बार, और अगर आ जाता है तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कोशिश करो बना लो, एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। माइनस का साइन अंदर गया तो साइन चेंज, ये भी प्लस का है तो माइनस का, और ये भी प्लस का है तो माइनस का। अब देखो प्लस का 3y माइनस का 3y यहाँ से कैंसिल, 5 + 1 कितना आ गया 6 आ गया। अब 5y में से माइनस किया 3y तो यहाँ पर तो बचा 2y, प्लस का 1 माइनस का 5, अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस करते हैं, मतलब 5 में से 1 गया तो बचा 4, साइन उसका आता है जो बड़ा है, और बड़ा है 5, 5 के आगे साइन है माइनस का तो माइनस का लगा दिया, ये माइनस का 4 उधर गया तो ये हो गया प्लस का। ठीक है, प्लस करते ही 10 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और आंसर कितना आया, और ये जो ऑप्शन है सी, तो यहाँ पर बोलेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का ई। ठीक है, अब ई ऑप्शन क्या कहता है आपसे, देखो ई ऑप्शन कहता है द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, ये आपको कुछ नंबर्स की लिस्ट दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि एपी है या नहीं, और एपी है तो इनके डी क्या होंगे। ठीक है भाई, चेक करते हैं। देखो भाई अगर ये एपी में है तो इनका डी सेम होना चाहिए,
ठीक है। तो डी निकालने का तरीका भाई, डी निकालने का तरीका है भाई A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा A4 माइनस A3। मतलब जस्ट इसके आगे वाले में से पीछे वाला टर्म माइनस कर दो। याद रखना ये जो टर्म है A1 है, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। और आगे टर्म नहीं दे रखा वरना हम वो भी लिख देते हैं। तो भाई A2 कितना है आपका, A2 है -6, तो यहाँ रखा हमने -6, माइनस A1 कितना है आपका, वो है -10। ठीक है, -6 माइनस माइनस होता है प्लस, 10 माइनस 6 कितना हो गया, प्लस का 4। सिमिलर वे A3 कितना है आपका, वो है आपका -2 माइनस A2 कितना है आपका, A2 है -6, माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। A4 कितना है आपका, A4 है 2 माइनस A3 जो है आपका वो है आपका -2, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 कितना होता है 4। क्या D सबके सेम है, D इज सेम सो इट इज इन AP। D अगर सेम है तभी ये AP में होंगे, और AP में तो है। ये 3 ऑप्शन लिखा था NAP NAP NAP, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या निकला हमारा 4। तो ये है ऑप्शन नंबर B। तो हम आप लिखेंगे ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है, अब करते हैं अगला। अगले वाले पॉइंट में लिखा है हमें क्वेश्चन में, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ये आपको सीरीज दे रखी है इस। ओके, तो भाई देखो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट दे रहा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है इसमें। तो इसमें हमें करना क्या होगा, इसमें 2 तरीके हमारे पास करने के। तो जब सूटेबल जैसा लगेगा हम वैसे समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करने का तरीका क्या होगा, तो हम थोड़ा सा इजी वाला करते हैं जिसमें हमें लिखना कम पड़े। जो इसका लास्ट टर्म होता है ना वही पहला टर्म हो जाता है, हम लगाएंगे यही फॉर्मूला 11th टर्म। ठीक है, जो डी हमारा अभी निकलेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैं डी निकालता हूँ, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, जो भी आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे। मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, जो भी डी निकलेगा वो ये होगा। डी कितना आया 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितना आया माइनस, और माइनस के आगे साइन लगा दो माइनस का, क्योंकि हमने बताया साइन चेंज हो जाएगा। या आप इसको नहीं लिखना चाहते तो छोड़ सकते हो, सिंपल सा काम, डी निकाल दो। और डी निकालने का तरीका होता है A2 माइनस A1। A2 है आपका 7 और A1 है आपका 10। 7 में से 10 गया तो कितना बचा -3। डी निकाल दिया आपने, और जैसे ही डी निकाला अब बस इस डी का साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा प्लस, और इस वाले डी को हमें रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। फॉर्मूला होता है A प्लस 10D। भाई 11th टर्म मतलब 11th टर्म का मतलब A11, फॉर्मूला होता है ना A प्लस 10D, वही हमने काम किया A प्लस 10D। अब लास्ट से लिखा है तो आप इसको A भी लिख सकते हो और L भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या था आपका, माइनस का 62 प्लस 10 का 10, और D कितना निकाला आपने, D निकाला 3। माइनस का 62 प्लस 10 दिया, सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 32। और माइनस का 32 किस में है, तो यहां पर आप बोलोगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी, सॉरी, एफ के बाद आता है हमारा जी। तो जी को करते हैं। अब जी क्या कहता है आपसे, देखो जी जो ऑप्शन है इसमें लिखा है द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। अब ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने पहले 100 नेचुरल नंबर्स का जो सम था उसको फाइंड आउट करके दिया था, ठीक है, वो कौन थे हमारे,
क्या वो पाइथागोरस थे, न्यूटन थे, गॉस थे या यूक्लिड थे? याद रखना, ना ही पाइथागोरस थे, ना ही यूक्लिड थे और ना ही न्यूटन थे। हमारे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही होगा, गॉस। गॉस जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने हमें पहले 100 नेचुरल नंबर्स को प्लस करके दिखाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का एच। लिखा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच दिस इज इक्वल टू 32। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। ओके, ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है मतलब हमें डी निकालना है और हमें ये क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। अगर मैं कहूँ आपसे A18 निकालो तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर A प्लस 17D होता है इसका मतलब। माइनस का माइनस, अब A14 की बात करें तो इसका मतलब होता है A प्लस 13D। A का A रखा, 17D का 17D, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज, प्लस का A है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, इक्वल टू 32। प्लस का A माइनस का A कैंसिल, 17D में से माइनस किया 13D तो कितना बचा? ये बचा 4D। ये मल्टीप्लाई का 4 इधर गया तो डिवाइड का 4, कितना आ गया आंसर? 4 1 जा 4 8 जा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और ऑप्शन में 8 कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ए इज करेक्ट। तो इसके बाद अगला करते हैं। अगला पॉइंट है आपका आई। अब आई आपसे कहता है द nth टर्म ऑफ एपी। ये आपको सीरीज जा रही है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। क्या मुझे ए पता है? भाई ए तो मुझे पता है 1 प्लस रूट 3। क्या मैं डी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल डी भी निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 होता है। A2 दे रखा है 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस, और A1 दे रखा है 1 प्लस रूट 3। ठीक है, 1 प्लस रूट 3। तो इसको तो हमने सेम रखा, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ये प्लस का है तो रूट 3, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। अब 2 रूट 3 में से अगर मैं माइनस कर दूं 1 रूट 3 तो आपका आंसर आता है 1 रूट 3। 1 को लिखते नहीं है तो आप इसको रूट 3 भी कह सकते हो, मतलब ये आपका डी निकल गया। ठीक है, और हमें कौन सा टर्म निकालना है? nth टर्म। और हमें निकालना nth टर्म। nth टर्म का मतलब याद रखना, ये सारी चीजें आपको पहले लिखनी है। मेरे पास स्पेस कम रहता है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया उसको। ठीक है, तो आपको पहले यही काम करना है, उसके बाद ये वाला काम करना है। an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 डी। हमें n तो पता ही नहीं था लेकिन a तो पता था, वो था आपका 1 प्लस रूट 3 प्लस n हमें नहीं पता, रख दिया एज इट इज, और d की जगह पे क्या रख दे? रूट 3। 1 प्लस रूट 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया रूट 3n, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 पूरा कैंसिल। क्या बचा आपके पास? 1 प्लस रूट 3n, और ये हो गया आपका an का फॉर्मूला, और ख़त्म। ये आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर जी। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 को माइनस कर दो A1 से। A2 कितना है इसका? 2 रूट 2 माइनस ये कितना है आपका? रूट 2। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, कॉमन निकाल दो या डायरेक्ट माइनस कर दो। देखो मैं एक काम करता हूँ, कॉमन वहाँ पर जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से ना हम कॉमन निकाल, इसके बगल में कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया रूट 2, अंदर क्या बचा? 2
-1। कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, और 1 को लिखते नहीं है, मतलब कितना आंसर आ गया, √2। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। इसके मैंने शायद ऑप्शन नहीं लिखे, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर भी मैंने ऑप्शन मैंने बताया नहीं आपको, वैसे ऑप्शन नंबर ए है इसका, इसका ऑप्शन लिखा नहीं, लेकिन मैंने आंसर लिख दिया है, तो होप ऑप्शन आप खुद चेक कर सकते हो, है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, पॉइंट नंबर के। अब के क्या कहता है आपसे, देखो के आपसे कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। पहला जो टर्म है एपी का वो है पी, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। याद रखना, फर्स्ट टर्म का मतलब है ए और वो है पी, और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी और वो है क्यू। तो आपसे पूछ रहा है देन इट्स 10th टर्म क्या होगा इसका, और 10th टर्म निकालना है इसका, तो फॉर्मूला होता है ना a + 9d। तो a की जगह पे तो रख देंगे हम p, और d की जगह पे रख देंगे q। बस यही इसका आंसर है। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है ये वाला, p + 9q, p + 9q। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो चलो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स आ गए आपके, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया आपसे मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है, मैचिंग करनी है, ठीक है। अब बिना सॉल्व किए मैचिंग भी नहीं कर सकते। यहाँ पर पहला ऑप्शन है a इज इक्वल टू -18, n इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 2। तो आपसे पूछ रहे हैं देन an की वैल्यू क्या होगी। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले वाले पॉइंट को। an हमें निकालना है, और an का फॉर्मूला होता है a + n-1d, ठीक है। a की जगह पे क्या रख दे, -18, n की जगह पे क्या रख दें 10, -1, और d की जगह पे रख देंगे 2। -18 माइनस किया 9, -18 + 9 2 जा 18, -18 + 18 कितना आया 0। मतलब an की जो वैल्यू आ गई हमारी 0। तो इसका ऑप्शन तो मैच करोगे आप इससे, मतलब डायरेक्ट मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, इसका ए के साथ होगा मैच, ठीक है। अगला बी ऑप्शन करते हैं, इसको हम सॉल्व। यहाँ पर लिखा है ए बी एंड सी आर इन ए पी। अगर ये तीनों ए पी में है देन अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अब अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस, देखो 3 टर्म्स दे रखे हैं, मान लो ए बी सी, और अर्थमेटिक मीन ए पी नहीं बोला हमने, क्या बोला है ए एन। अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ए + बी। ए को अगर हम प्लस कर देते हैं बी से और अपॉन 2, वो बराबर होता है एक्चुअली में बी के। इसको इससे प्लस कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो बी के बराबर होता है। तो अर्थमेटिक मीन यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं सी पॉइंट। अब सी पॉइंट में क्या कहा गया है, ये बोला गया है कि 2 4 6 आर इन एपी, ये तो एपी में है, देन 4 8 12 विल बी ऑल्सो एन, ये भी एपी में होगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई 4 8 12 डी निकालना है हमें। अब डी देखते हैं a2 - a1, a2 है आपका 8 और -a1 है आपका 4, माइनस कर दिया 4 आया। इसी तरह से हम देखते हैं a3 - a2, a3 था आपका 12 माइनस a3 था आई मीन a2 था 8, डी सेम आया, सो इट इज इन एपी। तो इसका जो ऑप्शन होगा एपी, एपी है दिस, तो ये ऑप्शन हो गया आपका सी। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का डी। अब डी में लिखा है ए एन की जो वैल्यू है, ए एन इज इक्वल टू
9 माइनस 5n, और हमें पूछा गया है देन a10 की वैल्यू बता दो। बस हमें करना क्या है, n को रिप्लेस करना है 10 से। n की जगह पे क्या रख देंगे, 10। 5 10 जा 50, और 50 में से माइनस कर दिया तो मतलब 9 माइनस 50 होता है माइनस का 41। अब माइनस का 41 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपका डी का। ऑब्वियसली लास्ट ये बचा, लेकिन फिर भी इसको करके देख लेते हैं। डी आपको दे रखा है -2, एन आपको दे रखा है 5, और ए एन दे रखा है 0। तब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। याद रखना ए एन दे रखा है ई। ए एन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। और ए एन जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0, तो ए एन को रखा हमने 0। क्या हमें ए पता है, नहीं, ए की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए को तो एज इट इज रख दिया हमने। और एन की जगह पे क्या रखे, एन की जगह पे रख देंगे 5 माइनस 1, और डी की जगह पे रखा -2। 0 का 0, इसको इससे माइनस किया तो 4, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। ये माइनस का 8 इधर गया तो प्लस का 8, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ई। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। सिक्सटीन क्वेश्चन कहता है आपसे हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ओके, ट्रू एंड फॉल्स करना है, करते। 301 इज अ टर्म ऑफ एन एपी। जो 301 है, क्या इस एपी का कोई टर्म है, यह हमें बताना है। लेट्स से चेक करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो भाई, इस एपी में क्या मुझे ए पता है, बिल्कुल। पहला जो टर्म होता है वो ए होता है। डी निकालना पड़ता है, और डी का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 है आपका 11, और A1 है आपका 5, और जैसे ही माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 11 में से 5 गया तो बचा 6। तो डी की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, और याद रखना ये टर्म बोल रहा है, कौन सा टर्म है, तो ये आपको कुछ और नहीं, ए एन दे रखा है। क्या दे रखा है, ए एन। और जब ए एन दे रखा है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे क्या रख सकते हैं, 301। ए की जगह पे रखेंगे हम 5, प्लस हमें एन तो नहीं पता, लेकिन डी कितना पता है, 6। ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5। ठीक है, एज इट इज। इसको इससे माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 296। मल्टीप्लाई का 6 इधर गया तो डिवाइड का, डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ पर बचा आपका 5। ये आपका डिवाइड हो रहा है पॉइंट में, किस में, पॉइंट में। तो एक काम करते हैं, फटाफट हम इसके लिए कैलकुलेटर निकाल देते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या आता है पॉइंट से। 296 को डिवाइड कर दिया हमने 6 से, तो आपका आंसर आया 49। कितना आया, 49.33। ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, और एन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50.33। और याद रखना, किसी भी टर्म को आने के लिए उसका नेचुरल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, हमारी जो वैल्यू आई थी 49.33 आई थी। और हमेशा याद रखना, जो एन की जो वैल्यू होती है वो अगर नेचुरल नंबर है तभी वो टर्म लाई करेगा, अदरवाइज टर्म लाई नहीं करेगा। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर लिखा है द डिफरेंस ऑफ mth एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का अगर डिफरेंस जो है वो ये है, डिफरेंस ये है, हमें बताना है। ओके, तो ठीक है, mth टर्म माइनस nth टर्म। डिफरेंस का मतलब होता है भाई माइनस, और nth टर्म को हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं am माइनस, और nth टर्म को कह सकते हैं an। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस m माइनस 1 डी, और इसका भी फॉर्मूला वही होता है a प्लस n माइनस 1 डी। बस चीजें रिप्लेस हो मतलब चीजें हट जाती है, m की जगह पे बस हमें n लिखना पड़ेगा। ओके,
इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया एम डी, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस डी। माइनस का साइन अभी फिलहाल ऐसे ही रखा हमने। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया एन डी, और इसका इससे किया तो डी। ओके, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जैसे ही गया तो साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और प्लस माइनस का है तो प्लस का। देखो प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा एम डी माइनस एन डी, और हमारे पास जो कॉमन है आप, और वो कॉमन है क्या? डी। डी दोनों में आ रहा है इसलिए हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा m माइनस एन। क्या यही आंसर आ रहा है? बिल्कुल, तो ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का सी। अब सी में क्या कहा गया देखो, लिखा है 2, 5, 9 एंड 14, 2, 5, 9 एंड 14 इज एन एपी। क्या ये एपी में है? चेक करते हैं। अब अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम डी ही निकालेंगे इसके लिए। चेक करते हैं a2 माइनस a1 क्या बराबर होता है a3 माइनस a2, और अगर ये बराबर होगा तो a4 माइनस a3 भी चेक करेंगे हम। a2 है आपका 5, a1 है आपका 2, और माइनस किया तो आ गया 3। इधर चेक करते हैं, a3 है आपका 9 और a2 है आपका 5, माइनस किया तो आपका आंसर आया 4। भाई डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। तो भाई आपका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। अगला है आपका सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज 410। क्या अगर हम पहले 20 नेचुरल नंबर्स को प्लस करें तो क्या उसका आंसर 410 होगा? ओके, चेक करते हैं। पहले जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, पहले वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे। तो क्या आपको ए पता है? ए पता है हमें 1। क्या हमें डी पता है? अगर 2 में से माइनस करेंगे 1 तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका डी निकल गया। और आपको 20 नेचुरल नंबर्स दे ही रखे थे, मतलब एन की वैल्यू है 20, और हमें एस एन भी दे रखा है। क्या दे रखा है? एस एन। और एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन की जगह पे क्या रख सकते हैं? 410। एन कितने टर्म्स थे टोटल? 20, 20 बटे में 2। ए की जगह पे हम रखेंगे 1, एन की जगह पे रखेंगे हम 20। अच्छा ये तो निकालना है ना, चेक कर, अच्छा कोई नहीं, रख देते इसको। और डी की जगह पे रखेंगे 1। इसको इससे डिवाइड किया तो ये तो आ गया 10। 2 माइनस करो भाई 19। 19 बन जा 19, इसको इससे प्लस कर दोगे तो 210 हो गया। 210 को इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका, सॉरी 21 होता, 19 और 2 होता है 21, और 2 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा इसका आंसर 210। लेकिन हमारा आंसर बराबर आए क्या? LHS इक्वल नहीं है RHS के, इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या है ये? फॉल्स। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा इसका। इसी का लास्ट पॉइंट रह गया है ई। कौन सा? ई। अब ई आपसे क्या कहता है? कहता है, ई हमसे कहता है nth टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का nth टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस आर सेम। इसका nth टर्म और इसका nth टर्म सेम है। कैसे करेंगे देखो, अगर nth टर्म सेम है, मैं पहले एपी लिख देता हूं, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, यहां पर है आपका पहली चीज कि इसका nth टर्म कभी सेम नहीं हो सकता। फिर भी हम चेक कर लेते हैं भाई nth टर्म सेम है कि नहीं। इसका an और इसका an दोनों का बराबर होगा।
अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, इसका भी फॉर्मूला वही होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर ए वन डी वन डाल दो, यहाँ पर ए टू और डी टू डाल दो, क्योंकि दो अलग अलग एपी है। हमारे पास ए कितना है यहाँ पर 5, एन हमें नहीं पता, डी कितना है, अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, डी निकालने का तरीका होता है ना ए टू माइनस ए वन, और ए टू कितना है हमारे पास, ए टू है हमारे पास 10, 10 माइनस 5 तो आपका आ गया 5, डी की जगह पर रखा हमने 5, ठीक है। इसी तरह से ए टू कितना है आपका 15 प्लस एन माइनस वन, और डी इसको इससे माइनस कर दोगे तो आपका डी निकल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 5n, इसका इससे किया तो 5। सिमिलर वे इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो हो गया 15n माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 15, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 5n माइन इज इक्वल टू 15n। अगर मैं दोनों को एक तरफ लिया तो इसको एक तरफ ले आया तो हम इसको बराबर जीरो कह सकते हैं, माइनस किया तो 10n इज इक्वल टू जीरो, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, जीरो के नीचे कुछ भी हो आंसर क्या होता है जीरो। और याद रखना n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपको, मैं आपसे इसी सीरीज में पूछता हूँ पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, क्या मैं आपसे पूछूंगा जीरो टर्म क्या है, नहीं, जीरो टर्म नहीं पूछ रहे, इसलिए हम इसको होल नंबर नहीं कह सकते। जो नंबर ऑफ टर्म्स आता है या जो n आता है ना हमेशा, वो आपका आता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपका n जो है वो जीरो निकला, मतलब इसमें कोई नंबर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए सेम तो नहीं हो सकते, इसलिए आप क्या लिखोगे इसको, दिस इज फॉल्स, ठीक है, दिस इज फॉल्स। अब अगला काम क्या है, अगला काम है अगला क्वेश्चन करना, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है इज दिस अ टर्म ऑफ दिस एपी, जस्टिफाई योर आंसर। पूछ रहा है कि क्या ये 144 इज अ टर्म, क्या ये एक टर्म है इस एपी का, ठीक है भाई। एपी कौन सी थी हमारी 3 7 11 डॉट 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 चलती जा रही है, ए कितना है हमारे पास 3, क्या मैं डी निकाल सकता हूं, बिल्कुल, फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है इसका 7 माइनस, और ए वन है आपका 3, और जैसे ही माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 4, और 4 इज डी, कॉमन डिफरेंस। अब हमें याद रखना ये टर्म पूछ रहा है, मतलब ये जो है ए एन दे रखा है, क्या दे रखा है ए एन, ए एन आपको दे रखा है 144, और जब ए एन दे रखा है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन टी। ए एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 144, और ए कितना है आपका 3, एन माइनस वन, एन तो हमें पता नहीं है ना, और डी की जगह पे क्या रख दे 4, ये प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का 3, माइनस करते ही 144 आ गया, ये मल्टीप्लाई का 4 इधर गया तो डिवाइड का, ठीक है। अब देखो अगर 144 को 141 को डिवाइड किया 4 से तो कितना आया, 141 को डिवाइड किया 4 से, देख लो 144 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका जो आंसर आया वो आया 35.25, ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, और ये हो गया 36.25। और मैंने आपको कई बार बताया कि जो n होता है वो हमेशा ही नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर निकला n, नहीं निकला, तो आप सिंपल से कहोगे 144 इज नॉट अ टर्म, नॉट अ टर्म ऑफ द अबव एपी, अबव एपी, ये ऊपर जो एपी दे रखा था उसका कोई भी टर्म नहीं है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8018, ठीक है। अब 18th क्या कहता है देखते हैं। अब 18th क्वेश्चन में आपको जो लिखा है शो करना है हमें,
शो करना है दिस 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 आर इन एपी। ये जो टर्म्स दिए हुए हैं ना, ये एपी में हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, करते हैं। फिलहाल हम इस एपी की बात देखो, जो हमारे पास टर्म्स दे रखे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और है ए प्लस बी का स्क्वायर। इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने एज इट इज रख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको भी हमने एज इट इज रख दिया ए प्लस बी का स्क्वायर। याद रखना ये है आपका a1, ये है आपका a2, और ये है आपका a3। अगर d सेम है तभी आप कह सकते हो ये AP में है। और d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस a1 क्या है आपके पास, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का प्लस का 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, क्या आपके पास आ गया। ये ना हमने शायद गलती कर दी है, मैं आपको बताऊंगा क्यों गलती कर दी है। 2ab आ गया। ये जो स्क्वायर है वो आई थिंक बाहर की तरफ होगा, किसकी तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। और बाहर की तरफ होगा तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो मैंने गलती करी होगी शायद लिखने में, यहाँ पर पक्का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ना कि बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये काम कर दिया। अगला काम जो है हमारा वो है a3 माइनस a2। a2 माइनस a1 पहले ही कर चुके, अब क्या करना है a3 माइनस a2। a3 कितना है आपका, a3 है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का माइनस। और a2 कितना है आपके पास, a2 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज इट इज सेम रख दिया हमने इसको। माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है माइनस का, ये जो प्लस का है वो माइनस का, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा आपके पास, ये बचा 2ab, है ना। तो हम कहेंगे भाई d इज सेम, सो इट इज इन AP। d सेम है इसलिए हम इसको AP में कह सकते हैं। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपसे क्या कहता है, देखो लिखा है विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी मोर देन इट्स 31st टर्म। तो इसका मतलब क्या, पहले समझ लो। एक AP है हमारी 5, 15, 25, ऐसी डॉट डॉट डॉट। कौन सा टर्म अगर हम 31वें टर्म में 31st मतलब देखो पहला टर्म तो ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, ऐसे कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा 31st टर्म। और अगर इस नंबर को हम प्लस कर दे 130 तो पक्का कहीं ना कहीं आगे भग जाएगा। तो ये वाला टर्म कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। अब करेंगे कैसे, देखो ये जो an है, ये an कैसे आएगा, ये मैंने आपको बताया, ये आएगा A31 प्लस 130। अब A31 का जो मतलब होता है वो होता है A प्लस 30D प्लस 130। A की जगह पे क्या रख दे 5, क्योंकि जो A1 होता है वही आपका A होता है, प्लस 30 का 30, और D हम निकाल देते हैं। भाई D निकालने का तरीका तो पता है ना, A2 माइनस A1, A2 है आपका 15 और A1 है आपका 5, तो कितना आ गया 10। D की जगह पे हमने रखा 10, 5 प्लस दोनों को प्लस किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, 30 का मल्टीप्लाई किया 10 से तो 300 आ गया, और प्लस 130। अब इन सबको प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 435। 300 प्लस 430 और प्लस 5, ये हमने क्या निकाल दिया, an निकाल दिया। और an पता चल गया, a भी पता है हमें, d भी पता है हमें, निकालना है कौन सा टर्म, मतलब n निकालना है।
और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की जगह पे क्या रख दे 5, एन तो हमें नहीं पता लेकिन डी तो पता है। कितना निकाला हमने डी 10, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5 और माइनस करते कितना आ गया 430। ये मल्टीप्लाई का 10 इधर गया तो डिवाइड का कितना आ गया 43। ये माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 44। मतलब 44th टर्म था। अगर हम इसके 31वें टर्म में इतना प्लस कर देंगे तो जो भी नंबर बनकर आएगा हमारे पास वो होगा 44वां टर्म। ठीक है, तो चलो आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं भाई 20 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपसे कहता है द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर दिस, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के सारे टर्म्स को अगर हम सम कर दें, फाइंड द सम फाइंड करना है सभी टर्म्स का उस एपी का। हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है मतलब a1 या जिसे हम a भी कहते हैं वो कितना है 12। कॉमन डिफरेंस मतलब d वो दे रखा है 6। और आपको लास्ट टर्म को हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कितना है 252। अब भाई आपके पास दो फॉर्मूले हैं। हमारे पास सम के जो है ना दो फॉर्मूले होते हैं, एसएन जिसे हम कहते हैं। एसएन का जो एक फॉर्मूला होता है वो बड़ा वाला, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह यूज होता है, वो इसमें भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। दोनों के दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों ही करके दिखाते हैं। ठीक है, तो भाई देखो एसएन का फॉर्मूला पहले ये वाला करते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सॉरी अब यहाँ पर हम अभी काम नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि मुझे पहले an निकालना पड़ेगा। वो काम मैं यहाँ कर देता हूँ। an अगर 252 है तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 252, a कितना है आपके पास 12, हमें n तो पता नहीं, d कितना है इसका 6, ये प्लस का 12 उधर गया तो माइनस का, और माइनस करते ही कितना आ गया 240, ये मल्टीप्लाई का 6 इधर गया तो डिवाइड का, और जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 40, और ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, कितना आ गया 41। ठीक है, n की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला अगर ये वाला लगाना है कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें n चाहिए। ठीक है, किसी भी हाल में n तो चाहिए, और n इसमें ही क्यों, इसमें भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो n तो हमने निकाल दिया इस तरीके से, लास्ट वाले तरीके से। अब बस वैल्यूज को पुट करना है। n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 41/2 ब्रैकेट में 2, और a की जगह पे क्या रख दे, a की जगह पे रख देंगे 12, 41 माइनस 1, और d की जगह पे रख देंगे 6। 41/2, 12 दूनी 24, प्लस इसको इससे माइनस किया 40, इसको मल्टीप्लाई करो 240, और दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 264। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 3 2। बस अब हमें मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ चुका 132 मल्टीप्लाइड बाय 41 कितना है आपका आंसर। ये हमने एसएन का बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दिया। देखो इस वाले फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, और वो निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, अल्टरनेटिवली आप चाहिए ये काम तो करना पड़ेगा, ये वाला दोनों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें n चाहिए, और बिना n के काम चलेगा नहीं।
जब ये निकल जाएगा तो ये ना करके अब मैं दूसरा वाला भी काम कर सकता हूँ, और वो फॉर्मूला है आपके पास एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एन हमने कितना निकाला 41 अपॉन टू, ए कितना इसका 12, और एल लास्ट टर्म कितना था 252, दोनों को प्लस करोगे तो 264 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड किया 132, और 132 का मल्टीप्लाई किया था ना हमने, तो कितना आया था इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।